तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और सवाल इस बात को लेकर के कि क्या राजस्थान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए भरतपुर के नगर से विधायक वाजिब अली का कहना है। वाजिब अली का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों का काम का तरीका गलत है, वो जनता के काम में रुचि नहीं लेते। वाजिब अली का यह आरोप है कि कुछ मंत्रियों से मिलना भी मुश्किल काम है, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो वहीं वाजिब अली के सवाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से बजट को लेकर सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में हर वर्ग को सहायता देने के लिए या हर वर्ग को लाभ देने के लिए, उसमें कुछ मंत्रियों की भी कमी है। मैं निश्चित तौर पर बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे मंत्री चाहे बीडी कल्ला जी हो, इनके डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होते। मैंने पहले भी कई बार शिकायत करी है। और जब 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 और विभागों के मंत्री थे, बहुत से मंत्री हैं, आप उनसे जल्दी से मिल ही नहीं सकते। मतलब नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन वाकई में बहुत सारे मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने ही उन्हें बनाया है और हम सब लोग, सरकार ने बड़ी मेहनत करी है। तो सरकार को रिपीट होने के लिए खाली अकेले मुख्यमंत्री जी की मेहनत ही नहीं, हम सबकी बराबर मेहनत करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने जो मेरी सरकार बनाई है, अल्पसंख्यक की मैं बात करूं तो मदरसा बोर्ड का 25 करोड़ रुपया पिछले साल 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग ने 99% इस सरकार को वोट दिए हैं। उसके बाद कोई काम उनके लिए होने के लिए राजी नहीं है। मदरसा पैरेंट टीचर्स बेचारे धरने पे बैठे रहे सालों साल और अब तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारा वादा था कि हम उनको नियमितीकरण करेंगे, हम उनको राहत नहीं दे पाए। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े समस्याएं हैं। अगर वक्त रहते हमने इन्हें एड्रेस नहीं किया तो बहुत बड़ा खामियाजा पूरी सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। तो वाजिब अली की बात को कि मंत्री मेरी नहीं सुनता, मंत्री कहता है कि मुख्यमंत्री मेरी नहीं सुनता, मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक किसी को भी दूसरे पर भरोसा नहीं है और ये दिखाए गए सपने के पूरे ना होने की भड़ास है। राजस्थान के हालात तो इस प्रकार के हैं कि विधायक कहता है कि मंत्री मेरी नहीं सुनता, मंत्री कहता है कि मुख्यमंत्री मेरी नहीं सुनता, मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है कि नकारा है, निकम्मा है। बड़ी विचित्र स्थिति है और मैं सोचता हूं कि इन विधायकों को कहीं कहीं कोई मंत्री का, चेयरमैन का एक स्वप्न दिखाया था। कई लोगों ने अपने सूट सिला लिए, लेकिन वो अभी तक पैक पड़े हैं। तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि उन लोगों का आक्रोश है और ये डूबता हुआ जहाज है, जहां लगता है कि महाराष्ट्र में जैसी हालत हुई वैसी कहीं राजस्थान की नहीं हो जाए। तो वहीं वाजिब अली के सवाल को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस नेता मुखर हो रहे हैं और जब समय था तब बोले नहीं, आज कैसे जनता की याद आई है। और कांग्रेस के नेता अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरकार के खिलाफ मुकर होकर बोलना शुरू किया। कल हरीश चौधरी ने बयान दिया और आज वाजिब अली कहता है कि अल्पसंख्यकों की 99% वोट लेने के उपरांत भी ऐसा कोई कार्य सरकार ने नहीं किया जो गिनाने योग्य हो। और मंत्री अपने आप को यह समझते हैं कि हम तो स्थायी रूप से मंत्री बने हैं, उनको पता नहीं है कि कुछ दिनों बाद में आपको हटना भी पड़ेगा। ये विधायक और पूर्व में मंत्री रहे व्यक्ति इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि हम तो सरकार के विरुद्ध बोल के भी जनहित की बातों को उठा रहे थे, लेकिन जब समय था तब तो आप बोले नहीं। तब तो आप इस आशा और उम्मीद के साथ थे कि सरकार से हमें लाभ प्राप्त करना है। तो वहीं बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा को धमकी दिए जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इस घटना पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। देश में एक ये नया किस्म का एजेंडा शुरू हुआ है। हालांकि पहले हिडन था, लेकिन अब वो सामने आ गया। लेकिन कोई भी काम करने वाला राष्ट्रवादी कार्यकर्ता इस तरीके की धमकियों से डरता नहीं है। लिहाजा प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि इस तरीके से उनकी छानबीन करके कि सीधे सीधे कानून का मखौल उठता है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़ा होता है। मुझसे जब भी मुझे मालूम पड़ा, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने उनके परिवारजन से बात भी की
और निश्चित तौर पर चिंतातुर बात है कि इस प्रकार की धमकी मिल जाए और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाए। पुलिस को तय तक जाना चाहिए कौन है इस प्रकार का धमकी भरा पत्र लिखने वाला। देखिए, आप देख रहे हैं। तो वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग अब उठने लगी है। प्रतापगढ़ से विधायक रामलाल मीणा ने आरोपियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा किरोड़ी लाल मीणा की सुरक्षा बढ़ाने की उन्होंने मांग की। रामलाल मीणा ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बात की है और धमकी देने वाले यदि राजस्थान के हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है और यदि आरोपी राजस्थान के बाहर के हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मीणा की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें, ये रामलाल मीणा ने कहा है। अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अगर खौत भी आई तो भूकंप जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल जी मीणा गरीबों के दिल में बसते हैं, उनके लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि अगर धमकी देने वाला राजस्थान का हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। जिस प्रकार से उदयपुर कांड के अंदर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर दिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से और धमकी देने वाला अगर बाहर का है, दिल्ली में धमकी मिली है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें। और अब बात प्रताप सिंह खाचरियावास के बीजेपी पर हमले की। सावन के महीने में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है। इसे लेकर के आज कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। बीजेपी इसे लेकर भ्रम फैला रही है, जानबूझकर थानों में ज्ञापन देने का ढोंग कर रही है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है। अभी जयपुर में एक बहुत गंदा माहौल बीजेपी के नेताओं ने बना रखा है। बार बार कह रहे हैं कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है। कांवड़ यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान भोलेनाथ की यात्रा पर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता। किसी में हिम्मत नहीं है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। हम भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जो माहौल इन लोगों ने बनाया, इनको पाप लगेगा? भगवान माफ नहीं करेंगे कभी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने संज्ञान लिया है। नगर परिषद आयुक्त की लापरवाही की खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी और इस खबर पर संज्ञान लिया गया। टीना डाबी की ओर से, जिला कलेक्टर की ओर से ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में जर्जर मकान गिरने का यह पूरा मामला था। नगर परिषद ने नोटिस देकर के इस पूरे मामले को इतिश्री कर लिया था, लेकिन गिरवाया नहीं था मकान और इसी वजह से हादसा हुआ। जिला कलेक्टर टीना डाबी सोनार दुर्ग पहुंची। जिला कलेक्टर टीना डाबी जर्जर मकानों का निरीक्षण कर रही हैं और साथ ही नगर परिषद आयुक्त समेत नगर परिषद की टीम भी उनके साथ मौजूद रही। पर्यटन विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर जैसलमेर में देखने को मिला है। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से सोनार दुर्ग में जर्जर मकान गिरने की खबर को दिखाया। सवाल उठाया कि आखिर नगर परिषद ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समय पर कर लिया होता तो इस तरह की स्थितियां नहीं होती और इस पर जिला कलेक्टर ने इस खबर पर संज्ञान लिया। जिला कलेक्टर टीना डाबी खुद जर्जर मकानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो वहीं बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। वैशाली नगर में साड़ियों के शोरूम में आग लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नर्सरी सर्किल के पास शोरूम पर यह आग लगी है। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। आग की लपटों और उठते हुए धुएं को देखकर मौके पर भीड़ लग गई। वैशाली नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या अपडेट है? देखिए हेमंत, ये जो पूरा मामला है वो वैशाली नगर इलाके का है, जहाँ पे नर्सरी सर्किल के पास कोई साड़ियों का शोरूम है जो कि 2 मंजिला इमारत में बना हुआ था और उसकी दूसरी मंजिल पर जो है अचानक से आज साड़ियों के शोरूम में अचानक से शॉर्ट सर्किट के बाद में आग लगी और आग
वे वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उसके पहले आग ने जो है वहां पे सारे शोरूम को जो चपेट में ले लिया और काफी धुआं वहां पे भर गया। इससे वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया और कुछ सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की 2 गाड़ियां शुरुआत में भेजी गई। अब तक जो है आग पर कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन आग को पूरी तरह से बुझाया नहीं गया है। वहीं पर जब इसका आग का शोरूम से निकले हुए आग का धुआं जब बाहर तक फैला तो वहां पे काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, वहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। तो फिलहाल अब जो है स्थिति जो है कंट्रोल में है और काफी हद तक आग को कंट्रोल में किया जा चुका है। जी बिल्कुल, कितना समय लगभग विष्णु हो गया इस आग को लगे हुए और लगातार कोशिशें जारी हैं? देखिए करीब 15 से 20 मिनट पहले की जो सूचना हमारे तक आई थी कि वैशाली नगर इलाके में नर्सरी सर्किल के पास में और जो है स्टाडियो के शोरूम में आग लगी है। तो फिलहाल जब हमारी अभी वहां पे पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि भाई दमकल जो है वो मौके पर है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद ही कारण भी सामने आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये आग लगी। पूरी वैशाली नगर का ये काफी जो पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर आग लगने से एक बार की पूरी तरह से हड़कंप देखा गया। काफी संख्या में लोग यहाँ पर सड़क पर जमा हो गए, सड़क को बंद किया गया था कुछ देर के लिए और आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो अगर आप मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये खबर आपको राहत देने वाली हो सकती है। 5G मोबाइल तकनीकी के लिए राजस्थान में नेटवर्क की स्थापना शुरू कर दी गई है। सबसे पहले राज्य के बड़े शहरों में 5G मोबाइल नेटवर्क के लिए BTS और टावर की स्थापना का काम शुरू किया गया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के मुताबिक BTS और टावरों की स्थापना पर मंथन किया जा रहा है। ट्राई की गाइडलाइन के अनुसार 5G मोबाइल तकनीकी के नेटवर्क के प्रदेश भर में लाखों की संख्या में मोबाइल टावर और BTS की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर 5G तकनीकी के लिए नए मोबाइल टावर और BTS स्मॉल सेल्स की स्थापना की जानी है। नई तकनीक पर आधारित स्मॉल सेल्स मोबाइल टावर और BTS का गली गली में जाल बिछाया जाना है। इसके लिए सड़कों पर लगे बिजली के पोल, टेलीफोन के खंभों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी इमारतों, बहुमंजिला और निजी इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। कि अभी 2-3 ही स्टेट हैं जहां ये 5G की कमेटी बनाई गई है। तो राजस्थान सरकार का इसमें दूरसंचार विभाग को पूरा सहयोग है और हम आशा करते हैं कि जब ये कमेटी बन गई है तो जो नॉर्म्स इसको बनाने हैं 5G के स्ट्रीट फर्नीचर्स के चार्जेस के लिए, वो भी जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नई मोबाइल वैन खरीदी है। 1 करोड़ की लागत की ये मोबाइल वैन जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में प्रदूषण की जांच कर रही है। इस खास वैन से प्रदेश के ऐसे इलाकों से प्रदूषण के आंकड़े लेकर प्रदेश स्तर पर स्टडी किए जा रहे हैं जहां पर आमतौर पर प्रदूषण के स्तर का पता नहीं चल पाया था। अब चाहे PM 2.5 हो या फिर PM 10 हो, बस चुटकी बजाते ही कभी भी कहीं भी प्रदूषण की गणना की जा सकेगी। और अब तक प्रदेश में महज 3 पैरामीटर्स पर प्रदूषण की जांच की जाती थी, लेकिन इन मोबाइल वैन के जरिए 15 पैरामीटर्स पर प्रदूषण की जांच अब की जा रही है। एक मोबाइल यूनिट जो कभी भी कहीं भी खड़ी होकर के वहां पर प्रदूषण के स्तर को बता सकती है, ऐसी मोबाइल यूनिट राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने तैयार की है और विश्व पर्यावरण दिवस पर इसे राजस्थान के कोने कोने में रवाना किया जाएगा। कैसी ये मोबाइल यूनिट है, कैसे काम करती है, ये हम आपको इस मोबाइल यूनिट के अंदर सबसे पहले जायजा लेकर के बताएंगे कि एक गाड़ी के अंदर कैसे जो है पर्यावरण मानकों की जांच की जा सकती है, कैसे प्रदूषण के स्तर को जांचा जा सकता है। ये तमाम जो इक्विपमेंट है आप देख रहे हैं, ये किसी भी वक्त किसी भी जगह अलग अलग तरह के सेंसर से पर्यावरण के पैमानों को नाप सकते हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उदय शंकर वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या नई टेक्नोलॉजी है, किस तरह से आप इसको राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाएंगे और कैसे हमें हर वक्त का जो डाटा है वो मिलेगा प्रदूषण का? ये आप देख रहे हैं 2 ऊपर जो देख रहे हैं, ये वायु ऊपर से एयर आता है और एयर का ही क्वालिटी मेजरमेंट है। तो ये डिफरेंट टाइप के एनालाइजर हैं। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे ये PM 10 लिखा हुआ है, 3.4.3 304। हाँ, अभी क्या कि इतने लोग अभी जो मूवमेंट किए, वैसे रात में ये था 150 150 है ना।
और अभी मूवमेंट होने से पर्टिकुलर मैटर कितना बढ़ जाता है, ये एग्जैक्टली इस मोमेंट में इतना होता है। लेकिन जो इसको मापक हम कहते हैं एयर क्वालिटी के लिए, तो वो 24 घंटे किसी जगह पे खड़ा रहना चाहिए और उसको हम पूरे डाटा को दिन और रात में चेंजेस आते हैं तो वो मेजर करके एक फार्मूला है, उससे एक या क्या पैरामीटर निकालते हैं जिसके तहत हम सारी आगे के रिसर्च करते हैं। तो ये जगह जगह मोबाइल पे जाएंगे। इससे ये होगा कि अभी तक तो हम हमारे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन स्टेबल पोजीशन में थे, तो हम कहीं से कोई कंप्लेंट आती थी या फिर कोई रिमोट एरिया थे तो वहाँ मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे। इनके ज़रिए हम अब हर जगह की मॉनिटरिंग कर पाएंगे और हमें हवा की जो जांच कर और उसकी सही स्थिति के बारे में पता चल पाएगा। यहाँ पर बैकअप भी है 2 घंटे का, अगर लाइट नहीं रहती है तो 2 घंटे तक ये मशीनें ऑन रहेंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में 30 साल या उससे भी पुराने मामलों के निस्तारण के लिए अब मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सालों से लंबित पड़े ऐसे मुकदमे जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, पद संभालते ही सीजीआर शिंदे ने ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए विशेष व्यवस्था की है। लंबे समय से पेंडिंग चल रहे इन मामलों के निस्तारण के लिए इन्हें 14 बेंचों में स्पेशली फिक्स्ड किया जा रहा है। वहीं किसी भी मामले में स्थगन आदेश नहीं देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो 6 बेंचों में ये केस लिस्ट हो रहे हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच होगी, साथ ही साथ जयपुर हाईकोर्ट में, और वहीं जयपुर हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच है। 6 अलग अलग बेंच में केस लिस्टेड होंगे। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच में भी इस तरह से 6 बेंच बनाई गई हैं, गठित की गई हैं, जिनमें इस तरह के मामले सुने जाएंगे। जस्टिस फरजंद अली की बेंच में भी इस तरह के मामले सुने जाएंगे। तो किसी भी मामले में स्थगन नहीं देने के आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की बेंच भी इस मामलों की सुनवाई करेगी। जल्द से जल्द जो है पुराने मामले हैं उनका निपटारा हो सके, इसे लेकर के एक पहल शुरू की गई है। आखिरकार किस तरीके से कारगर होगी, कितने मामलों को सुलझाएगी, आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन बहरहाल एक कोशिश जरूर हुई है यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित केसेस को लेकर के, जो सालों से केस लंबित पड़े हैं उनकी अब प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करके और उनमें निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है इसके बारे में कि 30 साल पुराने केसेस आप लिस्ट करो। अकॉर्डिंगली हमने हाईकोर्ट में 8 बेंचेस के सामने केसेस लगाए हैं। कुछ केसेस इसमें के डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाए, पुराने केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं पिंक सिटी की टॉप 10 खबरों पर।